नमस्कार। जैसे कि आप सभी को पता है कि पार्लियामेंट में बजट सेशन फेज 2 जो है वो डिस्कस किया जा रहा है लोकसभा में, और इसी बीच नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि पूरे भारत देश को कोविड के टाइम पे जैसे सिचुएशंस थी, जैसे आपने सिनेरियो देखा था, उसके लिए तैयार रहना होगा। मतलब कहीं ना कहीं भारत देश में क्राइसिस हैं और आप सभी को पता है कि अगर ये युद्ध और भी ज्यादा चला तो ये क्राइसिस और भी ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। तो अभी से सरकार ने हमसे ये गुहार लगाई है कि भैया आप सभी लोग तैयार रहें कोविड जैसी सिचुएशन के लिए, और अपना जो अनाज या बाकी सारी चीजें हैं उसको बेहतर तरीके से देखें। चलिए, जैसे ही ये बातें कही गई तो पक्ष विपक्ष का मामला भी निकल करके आता है। अब ये क्यों हुआ, तो आप सभी को पता है कि भाई मिडिल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तब यहाँ पर संबोधित करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बात कही है कि इंडिया में ऐसी सिचुएशन शायद बनेंगी। ये है हमारी न्यूज जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, सब जगह ये न्यूज निकली हुई है। ईरान वॉर, पीएम मोदी वार्न्स ऑफ अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस फॉर इंडिया, सेज नीड टू स्टे प्रिपेयर लाइक कोविड डेज। अब ये क्यों कह रहे हैं कि हमें कोविड डेज के समय जैसा चैलेंज आया था वैसे चैलेंज के लिए प्रिपेयर रहना है? तो भैया रीजन हम सभी जानते हैं क्या है, हॉर्मुज स्ट्रेट हो जाता है, ठीक है, और हॉर्मुज स्ट्रेट को क्लोज कर दिया गया था जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। और ये बजट सेशन में बातचीत हुई थी जहां पर ये सारी चीजें संबोधित करते हुए पीएम मोदी जी ने ये बातें कही थी। दिस इज द वीडियो जिसमें ये सारी चीजें कही गई हैं कि हम सभी नागरिकों को ऐसी सिचुएशन के लिए हमेशा रेडी रहना है, और फ्यूचर में ये जो चीजें हैं शायद बड़ा रोल एक तरीके से अदा कर सकती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि कारण क्या हो जाता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर हम तेल और ऊर्जा की बात करें, जो पश्चिम एशिया में है संकट, उससे 5 असर पड़ेंगे। तेल की बात करें तो भारत 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, जिसमें से 60 से 65% कहां से आता है भैया? पश्चिम एशिया से आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड का 20% तेल यहीं से गुजरता है, और भारत के 22 जहाज प्रेजेंट समय में यहां पर फंसे हुए हैं। यानी कि क्राइसिस इज रियल, कोई ऐसा हवा में बातें नहीं करी जा रही है, क्राइसिस वास्तव में है। तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों में $5 से लेकर के $15 प्रति बैरल तक का जो कीमत है वो बढ़ सकता है। भारतीयों की सुरक्षा, पश्चिम एशिया में 80 से 90 लाख भारतीय रहते हैं, 3.75 लाख लोग ही अभी तक घर वापस लौट पाए हैं। महंगाई और आम आदमी, तो भैया ये भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि एलपीजी के दाम बढ़ेंगे, फिर आगे क्राइसिस झेलने को मिल सकती है, पेट्रोल डीजल इसके दाम बढ़ेंगे। रेमिटेंस हमें मिलते थे भैया 8 लाख करोड़ के आसपास की, जिसमें 50% गल्फ नेशन से ही आते थे। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, नौकरियों की प्रॉब्लम, व्यापार और शिपिंग। भारत का 100 बिलियन व्यापार इस क्षेत्र से जुड़ा है जो अब सब प्रभावित हो सकता है। इसी को देखते हुए सरकार ने क्या किया था, मीटिंग बुलाई थी, हमारी सीसीएस मीटिंग बुलाई थी, जिसमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने की बात कही गई थी। और ये था उस मीटिंग का चैलेंज कि भैया कैसे गवर्नमेंट इसके लिए रेडी होगी, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस अपनाने हैं, कैसे हमें जनता को यहाँ पर काम डाउन करना है, और फ्यूचर के लिए कैसे रेडी रहना है, ये सारी डिस्कस करने के लिए चीज़ें यहाँ पर मीटिंग हुई थी हमारी। नाउ एक्सपर्ट कोविड लाइट अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज से पीएम मोदी की टेक वे फ्रॉम द पार्लियामेंट स्पीच। नाउ ये थी वो पार्लियामेंट स्पीच जिसपे ये बातचीत कही जा रही थी, जो अभी जस्ट हम लोगों ने देखी भी थी, जिस स्पीच की हम लोग बातचीत कर रहे थे कि भैया क्या कहा गया है यहाँ पर। दिस वॉज द स्पीच। नाउ आगे आते हैं। अब ये बता दिया गया है कि ये जो असर है वो लंबा रहेगा, ठीक है, यानी कि ये अभी ऐसे खत्म होने वाला नहीं है, आपको लंबे समय तक हमारी इकोनॉमी पर ये असर देखने को मिल सकता है। और इसी बीच जो रणधीर जायसवाल है, इन्होंने भी बोला था कि हमारे जो पीएम मोदी है इस वॉर की निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इससे किसी भी देश का भला नहीं होगा, मिडिल ईस्ट का तनाव अब खत्म होना चाहिए, बातचीत से ही समस्या का समाधान होगा, नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले मंजूर हमें नहीं है, तथा हॉर्मुज स्ट्रेट खुलना चाहिए। ये बातें यहाँ पर कही गई थी इस जंग को लेकर के। नाउ अब देखिए कैसे पूरा जो हमारा सप्लाई चेन है वो इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से इंडिया में क्या क्या इंपैक्ट देखने को मिले, तो आपको पता होगा कि भैया सबसे पहले तो गैस सिलेंडर नहीं मिले, तो सबसे ज्यादा जो हमारा रेस्टोरेंट सेक्टर था वो बहुत प्रभावित हुआ। प्राइस, जो कमर्शियल गैस के प्राइस है वो 6-6, 7-7 हजार पहुंच गए हैं। कैसे रेस्टोरेंट ओनर सर्वाइव कर पाएंगे इस बीच, तो ये दिक्कत यहाँ पर आई।
साथ ही साथ अब इस बीच एनर्जी सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो इसका डिमोना इफेक्ट हम लोग देखेंगे भाई क्या होता है, क्योंकि एनर्जी ना मिलने से पीछे से क्या होगा, ये सारे इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे जो कि हमने पास वीडियो में डिस्कस किए थे। इनको आगे वाली स्लाइड में हम बात करेंगे कि एक्चुअल में डिमोना इफेक्ट होता क्या है। इस बीच जब ये सारी चीजें हो रही थी तो कांग्रेस ने भी पीएम मोदी को क्या किया, स्लैम किया भैया यहाँ पर कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, आपका कोई यहाँ पर भूमिका नहीं है और किस प्रकार के आप पीएम हो जाते हैं। सो कांग्रेस ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान पर जारी अमेरिका इजराइल के हवाई हमलों की निंदा की है। पार्टी ने लोकसभा में पश्चिम एशिया संकट पर दिए गए उनके बयान को आत्म प्रशंसा, कायरता, पक्षपातपूर्ण और साथ ही साथ यहाँ पर संवादबाजी का मास्टर क्लास बताया है। जो कोविड का इसमें उल्लेख किया गया, तो इसके बाद बोला गया कि अगर महामारी का ऐसा ही दौर आएगा तो सरकार की जवाबदेहिता क्या हो जाती है, सरकार फिर कर क्या रही है अगर ऐसी सिचुएशन बार बार इंडिया में क्रिएट हो रही है, और फिर जो नॉर्मल पीपल है वो सर्वाइव करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर क्या किया जाएगा। देन ये सारी चीजें हो रही थी। नॉट गोइंग टू अफेक्ट अस, इंडिया सीन्स नो मेजर पावर सप्लाई रिस्क फ्रॉम द मिडिल ईस्ट क्राइसिस, गवर्नमेंट सेज। इसी बीच गवर्नमेंट कहती है हमारी कि भैया देखो इतना ज्यादा इफेक्ट तो देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि हमें मिडिल ईस्ट से जो सप्लाई है वो मिल रही है, लेकिन अगर लंबे समय तक ये सारी चीजें हो जाती हैं देन हमें ये फॉल आउट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ग्लोबल वेकअप जो है वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ हमें जाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इन्हीं पर डिपेंडेंट रहे और रीन्यूएबल एनर्जी पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसका अगर हमें आउटकम निकालना है, अल्टरनेटिव वे ढूंढना है, सो दैट इज रीन्यूएबल एनर्जी। हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा अपने आप को पर्टिकुलरली एलएनजी वगैरह से किस पर, रीन्यूएबल एनर्जी पर। तभी हम अगर फ्यूचर में इस तरीके की क्राइसिस आएंगी तो उससे बच सकते हैं, नहीं तो भैया फिर आप भूल जाओ, ऐसे ही क्राइसिस हमें देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पर। इसी बीच यहाँ पर ये कहा गया संसद में कि भैया राज्यसभा में जब ये अभी उन्होंने लोकसभा में कहा, सेम चीज उन्होंने राज्यसभा में भी संबोधित करते हुए कही थी कि पश्चिम एशिया के हालात के बारे में कहना था कि पश्चिम एशिया संकट में भारत की स्थिति चिंताजनक है, हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं, गैल तेल जरूरी सामान की सप्लाई प्रभावित हो रही है। पीएम ने कहा कि फर्टिलाइजर की जो सप्लाई है वो भी इससे प्रभावित हो रही है, और अगर फर्टिलाइजर नहीं आया, और खरीफ की जो फसल होती है उसमें हमें आवश्यकता है क्योंकि हम गेहूं वगैरह बोते हैं, फर्टिलाइजर अगर हमें सही मात्रा में नहीं मिला, गेहूं की खेती हमारी अच्छी नहीं हो पाएगी। इससे क्या होगा, किसानों को बेचारों को नुकसान होगा, यानी कि खाद्य संकट इससे भारत में उत्पन्न हो जाएगा। ये पूरा एक सर्कल हो जाएगा। पूरा जो डिमोना इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे ना, उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे ये पूरा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये पूरे किसी भी देश की इकोनॉमी को एक तरीके से ध्वस्त कर सकता है। पीएम मोदी का कहना था कि हमारे जो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज भी फंसे हुए हैं, प्लस हमारे क्रू भी फंसे हुए हैं, लगभग 2000 भारतीय के आसपास वहां पर फंसे हुए हैं। इस बीच इन्होंने बोला कि युद्ध की शुरुआत हुई तो हमने बातचीत भी करी थी, अभी भी हम वेस्ट एशिया के जो देश है उनसे बातचीत कर रहे हैं और इस मामले को सुलटाने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो ओपन हो जाए। नाउ अब इसके क्या इफेक्ट होंगे और इसके इफेक्ट को भारत में देखते हुए सरकार ने क्या यहाँ पर संदेश दिया है कि क्या करना चाहिए राज्य सरकारों को। तो यहाँ पर राज्य सरकारों के लिए संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भैया गरीबों और श्रमिकों को पीएम गरीब अन्न योजना का लाभ मिलता रहे, यानी कि मान लीजिए कि वो लौट करके आ रहे हैं क्योंकि उनके ठेले वगैरह सब बंद हो गए हैं, तो उनको ये अन्न योजना के तहत उनको राशन प्रोवाइड करवाया जाए ताकि खाने की कोई समस्या ना हो, कालाबाजारी और जमाखोरी पर सख्त कार्रवाई हो, कोई सिलेंडर स्टॉक ना करे। तेज और आर्थिक विकास बनाए रखने की सभी की जिम्मेदारी है। सभी लोग इस समय ये जो संकट की घड़ी है तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आप थोड़ा सा परफॉर्म करें। किसानों के लिए तो बुआई सीजन के में खाद की पर्याप्त उपलब्धता उन्हें सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बैकएंड से क्या है, फर्टिलाइजर नहीं मिल पा रहा है हमें। सरकार हर चुनौती में किसान के साथ खड़ी है, अगर कोई दिक्कत होती है तो सरकार क्या करेगी, सपोर्ट करेगी। तेल गैस और महंगाई, तो 7 एम्फोर्ड ग्रुप यहाँ पर बनाए गए हैं। सप्लाई चेन, पेट्रोल डीजल गैस और महंगाई पर वो निगरानी करेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट संकट से निपटने के लिए हम व्यापार मार्ग और जो सप्लाई है वो प्रभावित हो रही थी, तो भारतीय क्रू जो फंसे थे उनका कूटनीतिक प्रयास करके हम वहां से निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं। जहाजों पर जो हमले हैं वो पूरी तरीके से अस्वीकार किए जाएंगे अगर किसी भी भारतीय जहाज पर हमला किया जाता है तो। विदेशों में भारतीयों की बात करें तो 3.75 लाख से ज्यादा भारतीय लौट चुके हैं। ईरान में 1000 प्लस लोग सुरक्षित लौटे हैं और मृतक के परिवारों को यहाँ पर सहायता राशि प्रदान करी जा रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर यही बात कही गई थी कि हमारी प्राथमिकता है कि भैया हम तेल गैस फर्टिलाइजर और हर जरूरी जो सामान से लदे जहाज है उनको हॉर्मुज स्ट्रेट से बातचीत करके यहाँ पर वापस लेकर के आए, ताकि इंडिया में लॉकडाउन जैसी
जैसी जो सिचुएशन है वो ना लगे। अब क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया में लॉकडाउन वाली सिचुएशन आने वाली है, वापस से लॉकडाउन लग सकता है? तो पहला इसका रीजन समझते हैं। अपसाइड रिस्क टू प्राइसेस एज वेस्ट एशिया सिमर्स आरबीआई। आरबीआई ने हाल ही में कहा था कि कीमतों का दृष्टिकोण अब बदल गया है और इससे ऊपरी जो जोखिम है, जैसे कि महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन देखने को फ्यूचर में मिलेगा। हाल के आंकड़ों की बात करें तो भारतीय व्यवस्था फिलहाल तो अभी मौजूद है, लेकिन चेतावनी जारी करी है पश्चिम एशिया के हालातों को देख करके कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और साथ ही साथ भारत में भी महंगाई बढ़ सकती है। ये पहला कारण है। दूसरे कारण की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया कि सरकार ने जब ये जो आपका रिलीफ प्लान है या रिलीफ स्कीम है तभी लॉन्च करी जाती है जब कोई किसी देश में संकट की स्थिति ऐसे उत्पन्न होती है, तो उसको देखते हुए सरकार इस तरह के प्रयास करती है। हमारी सरकार ने 497 करोड़ का जो रिलीफ स्कीम है वेस्ट एशिया जो क्राइसिस है उसको देखते हुए यहाँ पर लागू कर दिया है। रिलीफ होता है रेजिलेंस लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटीज। तो इसको देखते हुए ये स्कीम लागू कर दी गई है और इसका उद्देश्य ही यही है कि भारतीय जो निर्यातक हैं इनकी मदद करी जाए, जिनका सामान पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण जो शिपमेंट है इस बाधा में फंसा हुआ था, तो उसके लिए इन्होंने ये प्लान यहाँ पर लागू कर दिया है। तीसरा रीजन क्या है इसकी बात कर लेते हैं। वेस्ट एशिया क्राइसिस ट्रिगर्स पीएनजी कट एंड एमपी यूनिट्स वांट द प्रोडक्शन कर्व। तो देखो आप सभी को पता है कि जो एलपीजी है, एलएनजी गैस है, वो सप्लाई प्रभावित हो रही है। इससे दुनिया भर में जो ऊर्जा आपूर्ति है वो प्रभावित है। तो भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है क्योंकि गैस और ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी। बाजार अनिश्चित है, चिंता का माहौल देखने को मिलेगा। चौथा क्या कारण है यहाँ पर, जिस हम डोमिनो इफेक्ट की बात कर रहे थे, ये जो डोमिनो इफेक्ट होता है ये क्या हो जाता है? डोमिनो इफेक्ट का मतलब ये है कि भाई अगर हमें एनर्जी नहीं मिलेगी तो ऑफ कोर्स गैस नहीं है हमारे पास, गैस नहीं है तो बिजली नहीं है, बिजली नहीं है तो हमारे पास चिप्स नहीं है। चिप्स ताइवान की हमने बातचीत करी थी लास्ट वीडियो में, वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो यानी कि इसके कारण हमारा एक बहुत बड़ा सेक्टर जो इससे रिलेटेड है वो अफेक्ट होगा। प्लस फर्टिलाइजर नहीं आएगा तो हमारा जो खाद्य सेक्टर है वो अफेक्ट होगा। ठीक है, एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, बाकी जो सारी चीजें हैं ये सभी कुछ यहाँ पर रप्ट हो सकती हैं, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट देखने को मिलेगी। और दुनिया भर के लगभग 33% नाइट्रोजन उर्वरक का कच्चा माल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है और सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरक उस कृषि को सहारा देते हैं जो अरबों लोगों का पेट भरती है। तो अब बताओ, जब ये सारी चीजें आपकी पीछे से नहीं आ पा रही हैं, सामान नहीं आ पा रहा है, तो यही है हमारा जो एनर्जी क्राइसिस देखने को मिलेगा। फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, इससे डीजल इलेक्ट्रिसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा, इससे हमारा जो बिजनेस है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। आपके प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कॉर्पोरेट टेक्नोलॉजी, रिसाइकल, पेट्रोलियम, स्मोक, फॉसिल प्राइस, कार्बन, डस्ट, ये सारी चीज़ें जो गैस है, इको गैस वगैरह, जो हमारी नेचुरल इंडस्ट्रीज़ हैं वो सब कुछ हैम्पर होंगी, जिससे बहुत सारे लोग जॉब छोड़ेंगे, अपने घर वापस लौटेंगे, जैसे कोविड के टाइम पर हुआ था। सेम वैसी सिचुएशन इंडिया में आगे आने वाली है और इसीलिए सरकार ने बोला है कि आप लोग फ्यूचर में किसी भी डाइवर्स सिचुएशन के लिए रेडी रहें। आपको सरकार की तरफ से पूरा सहयोग मिलता रहेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमने रिलीफ प्लान भी लागू कर दिया है 495 करोड़ रुपीस का। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वाकई दोबारा से भारत लॉकडाउन देखेगा, और अगर लॉकडाउन होता है तो फिर अब क्या सिचुएशन होगी, हमारी इकोनॉमी कैसे यहाँ पर एक तरीके से अफेक्ट होगी। प्लस क्या भारत के पास इतनी पावर है कि भारत ये युद्ध रुकवा दे? अगर भारत युद्ध रुकवा देता है तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाएगी कि भाई हम शांति दूत बनकर के पूरे विश्व के सामने उजागर होंगे। क्या हमारे मोदी जी के पास इतनी ताकत है कि वो युद्ध रुकवा देंगे? तो ये सारे क्वेश्चंस अब हमारे सामने आते हैं। इनका अगर जवाब आपके पास है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।